Good morning, class. How are you? I wish you all are fine and happy. Now, I'm your SST teacher. Now, let us start our chapter number 5 of SST. Open your page number 279. First of all, let us discuss about the name of the chapter. Name of the chapter, the इक्वेटरियल रीजन, जो भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर है हमारी, उसके पास का जो रीजन है, जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जो हमारा कॉन्गो का लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको हम DRC भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ DRC। हाँ जी, डिस्क्राइब द क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे हम। जलवायु कैसी है वहाँ की। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, DRC की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड लाइफ ऑफ पीपल इन द रीजन के बारे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स। हमने डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स के बारे में पढ़ा है। लेट अस सी हाउ पीपल लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। हम अब देखेंगे कि हम डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, जलवायु की जो कंडीशंस हैं, उनमें लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। द एरिया दैट लाई ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर इज नोन एट इक्वेटरल रीजन। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, उनके जो आसपास एरिया लाई करता है, उसको हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। इट इज़ फुल ऑफ डेंसी फॉरेस्ट। यह घने फॉरेस्ट, जंगलों से भरा होता है यह क्षेत्र जो होता है। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज हॉट एंड वेट। जो क्लाइमेट, जो जलवायु होती है इस रीजन की, वो हॉट होती है, गर्म होती है, एंड वेट, और गर्म और वेट, शुष्क होती है। दिस रीजन इंक्लूड द अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। इस क्षेत्रों में क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जो अमेजोन बेसिन है हमारा साउथ अमेरिका में, द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका, एंड मूव द नेक्स्ट पेज बेटा, and parts of Southeast Asia such as Indonesia and Malaysia। जो साउथ ईस्ट एशिया में जो पार्ट हैं, जो हमारे दक्षिण पश्चिम जो एशिया में जो पार्ट हैं हमारे, इंडोनेशिया एंड मलेशिया इसमें आते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ द रीजन। जो DRC है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कॉन्गो का लोकतांत्रिक गणराज्य है, वो इसकी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। इस रीजन की, क्षेत्र की इम्पोर्टेंट कंट्री है वो। इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल to understand the climate condition of the equatorial region and its effect on the lifestyle of people। यह एक हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंडरस्टूड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। द क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु की जो कंडीशन है वो मध्य रेखीय क्षेत्रों की, और वहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है, यह रीज़न, यह जो कॉन्गो रीज़न है, जो इसमें दिया हुआ है, ये जो कॉन्गो रीजन है, यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वहाँ के लोगों का, भूमध्य रेखा क्षेत्र के लोगों का लाइफस्टाइल समझने के लिए, एंड और इस मतलब इस इसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव है इस क्षेत्र में जलवायु का, वो समझने के लिए। नाउ लोकेशन, नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड, कहाँ सिचुएटेड है? इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कंटेंट बिटवीन कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में, मध्य में, यह 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, एंड देन 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका इन टर्म ऑफ एरिया के क्षेत्र की दृष्टि से यह थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। द फर्स्ट टू बीइंग सूडान एंड अल्जीरिया। सूडान है और अल्जीरिया है। फर्स्ट सूडान है, सेकंड अल्जीरिया है, और थर्ड कॉन्गो है, DRC। 1/3 of the DRC lies in नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो 1/3 पार्ट है वह DRC का, कॉन्गो का, वह नॉर्थन
हेमिस्फेयर पे है, नॉर्थन उत्तरी भाग में है, जो हमारी मतलब उसका पृथ्वी का अर्धगोला भाग है, ठीक है, उसके नॉर्थन एरिया में है। वाइल द 2/3 लाई इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और 2/3 पार्ट साउथर्न में है, ठीक है। किंशासा इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, जो कोंगो की कैपिटल है, वो किंशासा है। नाउ लैंडस्केप। द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ DRC इज़ माउंटेनियस। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो उत्तर पश्चिमी पार्ट है DRC का, वो माउंटेनियस है। द मार्गरिटा इज़ द हाईएस्ट पीक इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। जो मार्गरिटा है इज़ द हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ी पीक है, सबसे ऊंचा पार्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो का। देर आर आल्सो सेवरल लेक्स इन DRC सच एज लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू एंड लेक टंगानिका। जो ये लेक्स हैं, सेवरल लेक्स भी हैं इसमें, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू एंड लेक टंगानिका। मैनी ऑफ दी लेक्स आर सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इसकी बहुत सी लेक्स हैं, सबसे ज़्यादा लेक इसके ईस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी पार्ट में सिचुएटेड हैं, स्थित हैं इस कंट्री के। नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।